नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी आप टेलीविजन देख रहे होंगे, 9 बजा है लगभग। टीवी पर देखते हैं लोग। आपके रवीश कुमार भी ये खबर नहीं बताएंगे, लेकिन ये देश के लिए सबसे जरूरी खबर है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कास्टिस्ट कॉलेजियम। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम? सोचिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट में चपरासी बनने जाएंगे तो भी एग्जाम देना होता है, लेकिन हाई कोर्ट और सोचिए आरक्षण आपको मिलता है, जिसको ये लोग मेरिट कहता है कि मेरिट नहीं है, उसमें भी आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आज के डेट में 11 ब्राह्मण समाज के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मात्र 5 जो है वो ओबीसी के हैं, वो भी नहीं है। एक भी शेड्यूल ट्राइब के जज नहीं है, एक क्रिश्चियन है, एक मुसलमान है। ये स्थिति है इस देश के कॉलेजियम सिस्टम में। उसी को लेकर अभी सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। आप ट्विटर देखेंगे तो ये रवीश कुमार भी आपको नहीं बताएंगे, कोई बहुजन समाज का पत्रकार आपको नहीं बताएगा, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। और सोचिए, जिस समाज की रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में नहीं हो। एक उदाहरण देखिए, आप मायावती के समर्थक है तो अब तक मायावती को परेशान किया गया आय से अधिक संपत्ति में, जिसमें वो बड़ी हो गई। कितना साल उनको परेशान किया गया। लालू यादव, जिनको जेल में डाल दिया गया, जिसमें वो बरी हो चुके थे। अरुण मिश्रा जो अभी एनएचआरसी के हेड हैं, उनके जुडिशियरी में गया। कुछ जजों के बयान भी दिखाऊंगा। तो कास्टिस्ट कॉलेजियम, कास्टिस्ट जुडिशियरी, पूरे भारत के मनुवादियों को सिर्फ और सिर्फ बहुजन नेताओं में परिवारवाद दिखाई देता है, जबकि सालों से सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद चल रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं कोई सुधार करने वाला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की संस्था है। ये डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है। तो अभी सबसे ज्यादा अगर ट्विटर पर कोई ट्रेंड चल रहा है, मैं ट्रेंडिंग दिखा रहा हूं, तो कास्टिस्ट कॉलेजियम सिस्टम है। और ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। 49.6 के ट्वीट्स हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये अभिज्ञान भी नहीं बताएंगे, ये अभिषार भी नहीं बताएंगे, अजीत अंजुम भी नहीं बताएंगे। ये आपको कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का पत्रकार ही बताएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नेशनल दस्तक जैसे तमाम, चाहे मुकनायक हो, दलित दस्तक हो, नेशनल दस्तक हो, द वीक हो, इन तमाम चैनलों को जिस दिन 50 मिलियन बहुजन, कम से कम 10 से 20 करोड़ लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ये देश का सबसे मजबूत चैनल होगा। दिलीप मंडल को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सबसे खतरनाक है। सोचिए, आपको सुप्रीम कोर्ट से आपके आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले आते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षण लागू हुआ, कोई फैसला नहीं। और SC ST OBC माइनॉरिटी, जाटों के आरक्षण रोक दिए गए, गुर्जरों के आरक्षण रोक दिए गए, पटेलों के आरक्षण रोक दिए गए। सोचिए किस तरह से। तो कास्टिस्ट कॉलेजियम पर जो है वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको आप लोग समझाइए, इस पर बात कीजिए, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी। और कुछ पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो दिलीप मंडल ने शेयर किया है। बहुत जरूरी पोस्ट है और आपको सुनना चाहिए। ये बहुत देश के लिए सबसे जरूरी खबर है, और इसलिए मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये कोई भी टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। ये आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान। सोचिए, जो रवीश कुमार है, जो अजीत अंजुम है, जो अभिषार शर्मा है, वो कभी SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की खबर को नहीं बताता है। तो ये आप समझ सकते हैं। और मैं आपको लगातार वो खबरें बताऊंगा। ब्राह्मणों की आबादी 3.2% है। आजादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 115 ब्राह्मण जज बन चुके हैं। वहीं आदिवासी की आबादी 8.2 है। आज तक सिर्फ एक जज आदिवासी समाज के बने। सोचिए, जिस आदिवासी समाज के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जिन्होंने हॉकी के गोल्ड मेडल जीते, जयपाल मुंडा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, जयपाल मुंडा, उस समाज के जज नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। जस्टिस HK सीमा जो है एकमात्र जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, आदिवासी जज नहीं है इस बार। तो ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में एक भी ST जज नहीं है, और भारत के सभी आदिवासी नेता चुप बैठे हैं। इसी चुप्पी के दम पर ब्राह्मणवाद चलता है। दिलीप मंडल लिखते हैं। और ये देखिए, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, ये अपने इसके रिस्क हैं। और सोशल मीडिया की वजह से हम लोग एकजुट हो पा रहे हैं। सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क बनना है, क्या करूं? तैयारी करो, परीक्षा पास करो, बन जाओ। मुझे सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, जाति बताओ, पापा का नाम बताओ, मामा कहाँ जज थे ये बताओ, बन जाओ जज।
आप सोचिए कि एक दिल्ली कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस कर्नल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर सवाल उठाया था, उनको जेल में डाल दिया गया। जस्टिस आपको कुलसे पाटिल, उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो मुंबई हाई कोर्ट के जज थे। सोचिए किस तरह से कोलिजियम सिस्टम है और आप किस पर भरोसा करेंगे। कंचन यादव लिखती है, जज की जाति से क्या होता है? ये होता है कि SC/ST एक्ट पर फैसला करने के लिए ब्राह्मण और सवर्ण वैश्य जज बैठते हैं और उसको रिस्टोर कराने के लिए 13 बच्चे शहीद हो जाते हैं। कोलिजियम सिस्टम से बने हाई कोर्ट के जज शर्मा का ज्ञान। सोचिए एक शर्मा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो कोलिजियम सिस्टम से बनता है। दिलीप मंडल लिखते हैं, एक जज थे शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। ये कोलिजियम सिस्टम से जो जज बने हैं उन्होंने क्या कहा था, ये बहुत ही मारक है। आंसू से गर्भवती होती है मोरनी, ये एक जज का बयान था। एक जज ने तो यहां तक कहा, देश का एक भी अटॉर्नी जनरल SC/ST OBC समुदाय से नहीं बना है, वह संघ राज्य भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। नितिन मिश्राम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जातिवादी जजों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में OBC को 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी, लेकिन सवर्ण EBS आरक्षण पर सुनवाई तक को जरूरी नहीं समझा। ये सोचिए, ये दिलीप मंडल ने ये सारी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। EBS आरक्षण पर पहली सुनवाई तक नहीं की। न्यायपालिका के जातिवादी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? कास्टिस्ट कोलिजियम। और बाबा साहब ने राजनीतिक सत्ता पाने के लिए वोट का अधिकार देकर यह सुनिश्चित किया था कि राजा और रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। सुशील शिंदे ने पोस्ट लिखा है, बहुत मारक पोस्ट है। और ये देखिए, लेकिन वोट की ताकत से हर वर्ग का व्यक्ति राजा बन सकता है, लेकिन न्यायपालिका में आज भी न्यायाधीश कुछ ही परिवार से बनता है। कोलिजियम सिस्टम बंद करो। कास्टिस्ट कोलिजियम, ये सोचिए, जुडिशियल कमीशन की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, लेकिन ये सरकार करने वाली थी, लेकिन उसके बाद जज एकजुट हो गए और उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। जब ये सरकार, जब भी कोई सरकार हो कांग्रेस या बीजेपी के, वो जजों पर जब शिकंजा कसना होता है तो वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है, और जैसी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है, जज अपनी औकात में आ जाते हैं और वो फैसला लेते हैं। लोकतंत्र अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोलिजियम अब जज का बेटा, जब भतीजा दामाद रिश्तेदार ही जज बनेगा। रिपोर्टर अनमोल प्रीतम, देश के न्यायपालिका में ही विविधता नहीं होगी तो भला देश के संविधान का पालन कैसे होगा? बाबा साहब का संविधान, कोलिजियम सिस्टम, अजरा परवीन ने लिखा है। और ये देखिए, ये अपनी जाति के कारण जज बना। सोचिए, इसने SC/ST OBC के माइनॉरिटी के खिलाफ कितने फैसले लिखे होंगे। एक जज क्या बयान दे रहा है, सोचिए। एक जज कह रहा है, अखबार की कटिंग है, वो आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करे ब्राह्मण, जस्टिस चिदम्बरेश। और ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। ये एक जज का बयान है। सोचिए इन्होंने कितने फैसले दिए होंगे। और ये तमाम खबरें जो हैं मैं आपको लेकर आता हूं, इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ही यह कैसे संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की 9 सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को सिर्फ 1 OBC और 4 ब्राह्मण मिलते हैं? ये स्थिति है आपके कोलिजियम सिस्टम की। और अभी सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, कोलिजियम सिस्टम को लेकर दूसरे नंबर पर है। यह कैसे संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की 9 सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को सिर्फ 1 OBC और 4 ब्राह्मण मिले? सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 7 जज ब्राह्मण नियुक्त हैं और OBC 1 नहीं है। यह जातिवाद और ब्राह्मणवाद है, विरोध करें। आप सोचिए, मैं बता रहा हूं, ऐसे मैं वकील हूं, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो कोलिजियम सिस्टम मुझे सीधे हाई कोर्ट में जज बना देगा। सोचिए, सबसे शानदार नौकरी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो कोलिजियम सिस्टम से आता है, और लोग मेरिट का सवाल पूछते हैं, और उसमें भी SC/ST OBC और माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। जाति प्रधान देश में आपको उम्मीद करते हैं कि कोई जाति से ऊपर उठकर फैसले करता होगा, तो इस तरह के इंतजाम है। दुनिया के किसी भी देश में जजों की नियुक्ति इस प्रक्रिया से नहीं होती है। तो ये है कोलिजियम सिस्टम। क्या आप कोलिजियम सिस्टम से सहमत है? इफ यू आर नॉट केयरफुल, द न्यूज़पेपर विल हैव यू थ्रेटिंग द पीपल हु आर बीइंग अप्रेस्ड। तो ये सबसे बड़ी खबर है आपको कोलिजियम सिस्टम पर मैं बता रहा हूं, जो अब तक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। दूसरे नंबर पर ट्रेंड चल रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कोलिजियम सिस्टम को लेकर? कुछ और पोस्ट मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं। और उल्लू का पट्टा जज हाईकोर्ट में रिटायर होकर ये सीधे बीजेपी में शामिल हो गया। इसने जाने कितने जातिवादी फैसले लिखे होंगे।
ये वही जज है जो सीधे बीजेपी में शामिल हो गया। और सोचिए कि गगोई जो राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो ये मत कहिए कि ये कोई हो। देश में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट में 25 चीफ जस्टिस है, उनमें से एक भी ओबीसी और एसटी चीफ जस्टिस नहीं है। सिर्फ एक एससी चीफ जस्टिस है, न्यायपालिका जातिवादी है, नितिन मिश्राम ने। सोचिए 25 हाई कोर्ट में एक भी चीफ जस्टिस जो है वो नहीं है ओबीसी और एसटी के। नर्स, जज साहब बधाई हो। जज बेटा हुआ है बेटी नर्स, क्या बात करते हैं सर, आज जज पैदा हुआ है, मुबारक हो, मेरिट हुआ है। ये दिलीप मंडल ने तंज किया है। और ये सबसे ज्यादा ट्विटर पर भारत में एसटी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई जज नहीं है। एसटी सांसदों को राष्ट्रपति से कहना चाहिए कि जब तक एसटी का जज न हो तब तक वे नए जजों की लिस्ट पर साइन न करें। एसटी सांसदों को टैग करे। डॉक्टर किरोड़ी लाल, बीजेपी सिर्फ हिंदू बनने से नहीं चलेगा, कास्ट। सोचिए जब के.आर. नारायणन कोर्ट में थे तो उन्होंने सवाल पूछा था कि जजों की भर्ती को सिग्नेचर नहीं किया था और उन्होंने भेज दिया था कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं कितनी हैं। तो सोचिए उस तरह के सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम का किस तरह से स्थिति है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस पर कोई भी सवर्ण समाज का पत्रकार आपको नहीं बोलने आएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूं किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम से इस देश में जजों की बहाली होती है और किस तरह से आपको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब विषय पर बात करेंगे। ट्विटर स्टॉर्म, सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में सिर्फ एक जज ओबीसी का, एसटी का एक भी जज नहीं है, सिर्फ 2 एससी जज, यानी 85% आबादी में सिर्फ 3 जज। इन ये सब कॉलेजियम सिस्टम के कारण हो रहा है। आज शाम 5 बजे ट्विटर स्टॉर्म है। ब्राह्मीण 11, वैश्य 8, क्षत्रिय 5, कायस्थ 4 जज है, टोटल 28। बहुजनों में कितना है? ओबीसी 1, एससी 2, मुस्लिम 1, क्रिश्चियन 1, टोटल 5। ये इस तरह की चीजें और इस ट्विटर पर स्टॉर्म हो रहा है। ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं और सिर्फ चिंताजनक महामहिम को कुछ करना चाहिए। दैनिक भास्कर ने इस खबर को लगाया है, एससी, एसटी, ओबीसी के जजों की संख्या कम संख्या चिंताजनक। राष्ट्रपति जी ने अब बोला है, दैनिक भास्कर की एक खबर है, राष्ट्रपति ने भी अब इस बात को संज्ञान लिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी की जजों की संख्या कम चिंताजनक है। ये चिंताजनक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा स्टॉर्म हो रहा है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। और कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अभी सबसे ज्यादा कॉलेजियम सिस्टम पर बात हो रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना रवीश बात करेंगे। ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया में ट्विटर ट्रेंड जो है वो खबर होती है, लेकिन आपके देश में नहीं होगा। तो सोचिए किस तरह से अभी सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से जजों की संख्या जो है उसमें बहुजन जजों की एक भी आदिवासी। कॉलेजियम हैज 3 क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज। that a candidate shall be Brahmin or a least upper caste, that he has from judge and law officer family and he is not SC, ST, OBC। इतना बड़ा तंज है ये नितिन मिश्राम साहब का, वो लगातार लिख रहे हैं। और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है और आपको इस पर बात करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर है आज की, किस तरह से कॉलेजियम। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तर्वी के लिए दोनों की मां ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। इन दोनों के तमाम जातिवादी हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं। कारण कॉलेजियम व्यवस्था का जातिवादी होना है, वो अपने जाति के लोग को हमेशा बचाती है। कास्टिस्ट कॉलेजियम, ये साफ साफ आरोप है। क्या इन सबको जेल में डाला जाएगा जो लोग ये ट्विटर पर ट्रेंड कर। कॉलेजियम सिस्टम ने न्यायपालिका के जरिए लोकतंत्र पर अवैध कब्जा कर लिया। कास्टिस्ट कॉलेजियम, महेंद्र यादव सीनियर पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं, स्टे इट लाउड कास्टिस्ट कॉलेजियम मिशन अम्बेडकर। और कॉलेजियम सब सुनते ही मैं उस कास्टिज्म समझ लेता हूं। सवर्ण जजों ने कॉलेजियम सिस्टम के सहारे बहुजनों की भागीदारी को कुचलकर संविधान का मजाक बनाया, इसका अंत जरूरी है। ये सारी बातें मैंने जजों के मुंह से सुना है, जो जज एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उनके सुना है मैंने, उनके इंटरव्यूज भी लगाए हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम पर लोग सवाल उठा रहे हैं
तमाम लोगों के पोस्ट में पढ़ रहा हूं। ट्विटर पर तीसरे नंबर पर कोलेजियम, दूसरे नंबर पर कोलेजियम सिस्टम समझिए रोल हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक एसटी जज हो, इसके लिए कोई आंदोलन होता है तो एसटी और ओबीसी के साथ माइनॉरिटी का भी समर्थन करना चाहिए। एसटी का एक जज तो होना ही चाहिए। कास्टिस्ट कोलेजियम, ये बात दिलीप मंडल ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं है, जबकि देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जज की नियुक्ति के लिए कोई आंदोलन होता है तो क्या आप समर्थन देंगे? उन्होंने ये जन समर्थन मांगा है। कोलेजियम व्यवस्था में परिवारवाद, जातिवाद आधार पर जजों की नियुक्ति होने से न्यायिक व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी का न तो कोई जज बन पा रहा है, न इन वर्गों को न्याय मिल पा रहा है। जजों का चयन यूपीएससी के माध्यम से किया जाए। जुडिशियल कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये आज ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोगों ने, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नेताओं में चुप्पी है। विद दिस आई रेस्ट माई केस, सुप्रीम कोर्ट जज। तो दिलीप मंडल लगातार इस कैंपेन को चला रहे हैं, नितिन मेश्राम कैंपेन को चला रहे हैं, द वीक ने अभी शो किया है। और न्यायपालिका पर चंद जातियों का कब्जा, क्यों एससी, एसटी, ओबीसी के जज क्यों नहीं बनते, जबकि इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जज उठा के इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कास्टिस्ट कोलेजियम के कारण आरक्षण खतरे में, संविधान को बचाइए। ऑल रिजर्वेशन में गो एंड ओनली ईवीएस में रिमेन, बट दैट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट इन मराठा कोटा के, सोचिए मराठा को आंदोलन आरक्षण नहीं है, मराठाओं के कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था। और ये तमाम माननीय लालू प्रसाद यादव कास्टिस्ट कोलेजियम के शिकार हुए। कोलेजियम संघी जज अरुण मिश्रा ने उसे केस में उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू कराई, जिसमें पहले ही फैसला हो चुका था। मोदी सरकार ने मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद इंडिया एनएचआरसी का चेयरमैन बनाकर उन्हें इनका इनाम दिया। ये तमाम खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। और सोशल मीडिया ट्रेंडिंग एट नंबर 2, प्लीज पुश इट मोर, ब्रिंग आउट इन टेप। देखिए अब तक 36,000 ट्वीट कर चुके हैं। बहुत पहले की ये ट्वीट है, अभी तो 50,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। मैं लगातार खबरें दिखा रहा हूं किस तरह से लोग कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, कास्टिस्ट कोलेजियम। और ये कोई आपका रवीश कुमार, अजीत अंजुम नहीं बताएगा। बहुजन समाज में पत्रकारों की कमी है, टेलीविजन अखबार नहीं है आपके पास, सोशल मीडिया यूट्यूब है, इस वजह से आपको जान रहे, इसलिए मैं ये फेसबुक पर लाइव कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। मुझे अपने देश के मुद्दों पर बात करनी है, अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान पर नहीं। बिकाऊ मीडिया सुन ले। तो संविधान में कोलेजियम सिस्टम का प्रावधान नहीं है, यह खोज जातिवादी जजों ने की है ताकि उन्हीं के बेटा बेटी, दामाद आदि रिश्तेदार जज बनते रहे। कोलेजियम सिस्टम हटाओ, न्यायपालिका बचाओ, सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है कास्टिस्ट कोलेजियम को लेकर। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूं आपको। ये तमाम सवर्ण पत्रकार, टीवी, अखबार आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा। ये आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहान की खबरें बताएगा, लेकिन आपकी जो अधिकार की खबरें हैं वो नहीं बताएगा। वो तो शुक्र है। कास्टिस्ट कोलेजियम के बारे में जानने के लिए सुनिए, द सुद्रा अभी लाइव कर रहा है। 1 to many मिश्राज, इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज ए ब्राह्मण बैस्टिनियन। तो इसको मनुपालिका लोग कह रहे हैं। कास्टिस्ट कोलेजियम और जय भीम ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोगों को खबर की समझ हो गई, उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ट्विटर और फेसबुक को और चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर दिया, उसी दिन ये देश बदल जाएगा। ओबीसी का आरक्षण मिला है, एससी, एसटी एक्ट लागू हुआ है, सोशल मीडिया की ताकत थी। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह के चीजों में मत पड़िए। और अभी की सबसे बड़ी खबर है कास्टिस्ट कोलेजियम, उसके खिलाफ ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया, जो लगातार हमें लाइव देख रहे थे उनका भी शुक्रिया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। क्या कोलेजियम सिस्टम में ईमानदारी है, मेरिट है? क्या कोलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए? और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के इतने जज कम क्यों? कौन सा पैमाना है, कौन सा थर्मामीटर? क्या इनके वकील नहीं है? वकील को ही तो जज बनाना होता है। तो सोचिए, सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर जातिवाद के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पहले हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, इसलिए हम बोल नहीं पाते थे। अब सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
आप लोग बताइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये खबर आपको न तो रवीश बताएगा, न जीत अंजुम बताएगा, न विशार बताएंगे। ये कोई बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी दिलीप मंडल या द वीक या द नेशनल दस्तक, दलित दस्तक ही बताएंगे। इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है अभी, और ये ट्रेंडिंग पहुंच चुका है और अब तक 50,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आप भी बताइए कि कास्टिस्ट कोलोजियम पर आपकी क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।